अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए कि नहीं है। ठीक है बच्चों, आपने याद रखना है कि कोई भी अगर दो मैट्रिक्स लें उनको हमने ऐड करना है तो ऐड करने से पहले आपने उनको चेक करना है कि क्या ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है कि नहीं है। अब कन्फर्मेबल एडिशन के लिए वो कब होंगे? जब वो उनका ऑर्डर जो है बच्चों सेम होगा। अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमने ऐड करने हैं तो हम चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर जो है वो क्या है। ऑर्डर जो होता है बच्चों, हमने देखना है कि उसके अंदर रोज कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। पहला ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमने देखना है कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं। और बी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर हमने देखना है कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं। अगर बच्चों उनका ऑर्डर बराबर होगा, यानी ए मैट्रिक्स 2/2 का है तो बी भी जो है वो 2/2 का होगा, तो वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो आज बच्चों इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं Which of the following matrices are conformable for addition? बच्चों हम लिख के चेक कर लेते हैं। A एंड B मैट्रिक्स हमारे पास बच्चों दिया हुआ है। A एंड B मैट्रिक्स बच्चों A मैट्रिक्स में हमारे पास दिया हुआ है 2 -1 1 3। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पे है 1.3, क्वेश्चन नंबर है 1। बच्चों ए हमारे पास दिया हुआ है 2 1 -1 3 एंड बी हमारे पास बच्चों गिवन है 3 and 1। बच्चों यहाँ पे देखें, अब ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास रोज जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो भी 2 है, यानी ऑर्डर जो ए का है वो है 2/2 का। और जो बी का ऑर्डर है बच्चों 2 रो है और 1 कॉलम है, 2/1 का ऑर्डर है। बच्चों हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन नहीं है। अब बच्चों उसके बाद हम सी एंड डी को चेक करते हैं। या देखें बच्चों, अगर ए और बी को ऐड करें, अब हमने देखा कि ए का ऑर्डर जो है वो 2/2 का है, तो हम बाकी जो मैट्रिक्स हैं उनके अंदर देखते हैं कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है वो 2/2 का है। बच्चों अगर हम ई मैट्रिक्स को देखें, हमारे पास ई मैट्रिक्स जो है -1 है, 1 है, 0 है एंड 2 है। बच्चों देखो, अब ई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, देखो एक रो दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी 2/2 हमारे पास जो है इसका ऑर्डर आ रहा है। बच्चों 2/2 तो ए का भी था, 2/2 जो है वो ई का भी है, तो लिहाजा ए एंड ई जो है वो क्या होंगे, कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन। इस तरह से बच्चों आपने बाकी सारे मैट्रिक्स को चेक कर लेना है। बच्चों अगर हम एफ वाला लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसकी अगर हम बात करें, उसमें थोड़ा उन्होंने जो है अलग तरह का उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दे दिया है। 3 2 बच्चों दिया हुआ 1 + 1, फिर -4, फिर 3 + 2 दिया हुआ है, उसके बाद जो 2 + 1 दिया हुआ है। बच्चों देखो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, वैसे आ गया। 1 + 1 बच्चों होता है 2, -4 वैसे आ गया, एंड 3 + 2 बच्चों होगा 5 एंड 2 + 1 हो जाएगा 3। बच्चों देखो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी हमारे पास इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 3/2 का ऑर्डर है। तो अगर बच्चों बाकी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास 3/2 का ऑर्डर है, बच्चों सी वाला जो मैट्रिक्स है, सी वाला जो है वो उसका ऑर्डर जो है बच्चों हमारे पास इसके बराबर है, उसका ऑर्डर जो है हमारे पास इसके बराबर है 1 - 2। बच्चों देखो सी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखें, ये ऑर्डर हमारे पास 3 रो थी बच्चों
और 2 कॉलम थे, ये भी 3 रो है और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर भी बच्चों हमारे पास 3/2 है। सी और एफ जो है बच्चों एक दूसरे के साथ ऐड जो है हो सकते हैं, लिहाजा ये कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने बाकी जो पार्ट्स हैं जितने भी आपने मैट्रिक्स चेक करने हैं, अगर उनका ऑर्डर बच्चों बराबर आता है तो आपने कहना है कि ये कन्फर्मेबल है, अगर नहीं आता तो आपने कहना है ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बच्चों एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का या किसी भी मैट्रिक्स का एक ऐसा जो है इनवर्स होता है जो उस नंबर के अंदर हम ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। अब आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं तो आप जो आपका मैट्रिक्स ए है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसे अगर हम वैसे जो है जनरल सी बात करें तो एडिटिव इनवर्स जो है मैट्रिक्स से हटकर हम बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं अगर हमारे पास 2 है तो 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इससे उल्टा होगा, -2 होगा। अब -2 क्यों होगा? बच्चों देखो ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, आंसर हमारे पास 0 आएगा। और बच्चों 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन। यानी अगर हम ऑपरेशन जो है वो एडिशन कर रहे हो, ऑपरेशन जो है हम एडिशन कर रहे हो तो 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि उसको उस एलिमेंट को या उस नंबर को किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी में ऐड करो, 0 + 5 करो तो आंसर 5 आएगा, 8 + 0 करो तो आंसर जो है बच्चों 8 ही आएगा। यानी 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो तो उसमें चेंज नहीं आता। अब बच्चों अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो किसी भी जो है मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि जिसके साथ हम उस मैट्रिक्स के अंदर जो हम जिसको हम ऐड करेंगे तो उस मैट्रिक्स से हमें नया जो एक मैट्रिक्स मिलेगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो फिर उस ऐड करने वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों सीखते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन समझ आ जाए तो फिर इसको दोबारा बंदे को नहीं भूलता। आपने इसको अच्छे से समझना है। चलते हैं बच्चों टॉपिक की तरफ। हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमने जो है बच्चों ए मैट्रिक्स हम लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। ए मैट्रिक्स हमने लिया, उसके हमने एलिमेंट राइट किए 2 4 -2 एंड 1। बच्चों इस ए मैट्रिक्स के लिए अब हमारे पास जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, जो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा वो इससे उल्टा होगा। यानी हमने ऐसे बात की थी ना, अगर हमारे पास एक नंबर 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, यानी इसके साथ ऐड होगा जब -2 तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी हमारे पास आएगा। बच्चों इस ए के लिए भी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर होगा जिसको इसके अंदर ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये होगा 2/2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास जो होगा वो इस तरह का होगा, यानी 0 0 0 होगा। ठीक है, अब हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स तलाश करना है जो कि इसको 0 0 कर दे, यूं समझ लें। ठीक है, तो अगर मैं उसको बच्चों लिखूं b इज टू मैं इसको अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं इस a को, यानी इसका मैं उल्टा अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं तो मेरे पास बनेगा बच्चों जो माइनस वाली टर्म्स है वो प्लस हो जाएंगी, जो प्लस वाली टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगी। बच्चों देखो ये हमारे पास 2 है, प्लस का ये माइनस कर लें, ये माइनस का प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 कर लें, और ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का ये 2 कर लें, और ये माइनस का 1 कर लें। बच्चों ये मैट्रिक्स आप अगर इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करते हैं तो आपको जो नया आपका आंसर मिलेगा बच्चों वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप चेक कर लें,
हम इधर भी चेक करते हैं, बाकी पार्ट्स के अंदर आपने चेक भी करना है और आपको ये इसका कॉन्सेप्ट जो है बच्चों अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी कर लेंगे, a प्लस बी बच्चों ये मैट्रिक्स आएगा और इसको हम जो है o के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर दें या इसको जो है i के साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों a प्लस बी करें, a प्लस बी किया हमने बच्चों, a हमारे पास 2 है प्लस बी, अब ये -2 है, ये +2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा, ओके। प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 उल्टा ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो -2 + 2, माइनस का ये 1 है प्लस का, ये माइनस का 1 है, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। बच्चों हमारे पास आंसर जो आएगा 0 0 0 0। इससे साबित बच्चों ये हुआ कि हमारे पास जो B एक मैट्रिक्स है ये वाला, ये इस A मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। जो B मैट्रिक्स हमारे पास है ये इस A का एडिटिव इनवर्स है। उसका रीजन ये है कि ये B मैट्रिक्स इस A मैट्रिक्स में ऐड होकर हमें आइडेंटिटी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी हमें जो है मिल रहा है इसके अंदर ऐड करके, इसलिए B को बच्चों A का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, B को A का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ओके बच्चों। इसके अलावा बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं आपने सिर्फ क्या करना है, मैट्रिक्स लिखना है और मैट्रिक्स लिख के अगर यहाँ पे B है या C है या D है, सपोज कर लें यहाँ पे D मैट्रिक्स है, तो उसको आपने पहले नेगेटिव निकाल लेना है और नेगेटिव निकालने के बाद आपने उनको प्लस करना है और प्लस करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आपने लिख देना है हेंस, यहाँ पे आप आंसर राइट भी कर सकते हैं, सो B इज एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे आप बच्चों राइट भी कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ A, B को A का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों अगर हम किसी और पार्ट की बात करते हैं, अगर हमारे पास पार्ट नंबर F ले लें, लास्ट वाला जो थोड़ा डिफिकल्ट भी दिया हुआ है, F हमारे पास है वो बराबर है बच्चों 3 का स्क्वायर रूट -1 एंड उसके बाद बच्चों हमारे पास है 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट। बच्चों मैंने बोला है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स हो सिंपल आपने उसका नेगेटिव पहले ले लेना और F का नेगेटिव जो होगा उसको मैं B के इक्वल लेट कर लूंगा, B के इक्वल, इधर भी आप लेट करेंगे, लेट B इज इक्वल टू, यानी फर्ज करेंगे कि B हमारा जो है इसका उल्टा आपने लेना है, इसका उल्टा 3 का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट है, तो बच्चों यहाँ पे आप प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों +1 है तो इधर आप -1 लेंगे, यहाँ पे -1 है तो इधर आप प्लस का 1 लेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट प्लस क्या है तो इधर आप माइनस का 2 स्क्वायर रूट ले लेंगे, सिंपल। अब बच्चों F और B को ऐड कर देते हैं, F प्लस B करें तो हमारे पास देखना आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, यानी 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर B को F का एडिटिव इनवर्स कह देंगे लास्ट पे। तो बच्चों F प्लस B करें अगर हम तो मेरे पास ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस है कर रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अगेन ये 1 है, इसको 1 के अंदर इस -1 के अंदर प्लस करेंगे तो माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस। बच्चों ये 1 ये माइनस का 1 है, ये प्लस का है, -1 + 1 माइनस, ये प्लस का है 2 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये जो है माइनस का है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। बच्चों अब जो है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 1 - 1 0 एंड ये 2 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट भी 0। बच्चों देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है। F प्लस B इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, इधर भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट I से लिख दें या O से लिख दें, ठीक है। तो बच्चों ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बच्चों F प्लस B हमने किया तो ये हमारे पास एक जो है आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स बना,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे एलिमेंट नहीं बोलेंगे बल्कि इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स की बात हो रही, मैट्रिक्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बच्चों अब बी को एफ का बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है बच्चों, बी को एफ का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, हम लिखेंगे सो बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ, कि बी जो है बच्चों एफ का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। उसका रीजन क्या है कि बी को हम ऐड कर रहे हैं एफ के अंदर, तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यही आपको बच्चों बताया था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो है उसको हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, आइडेंटिटी यानी सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बच्चों बोलेंगे एफ का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो चला क्वेश्चन नंबर 3 4 या नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए थोड़े क्वेश्चन जो है कम ही सॉल्व करवाता हूँ। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों आपने जो है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी जो है हौसला अफजाई हो सके और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है भरपूर अंदाज के साथ आप तक जो है पहुंचाऊं। तो बटे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।